हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दर्पण मिरर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि इसमें जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत कंफ्यूज करता है, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। और लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि कब प्लस लेते हैं और कब माइनस लेते हैं। तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। और जो हमारा मिरर का ये क्वेश्चन है, आइए उसको देखें क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। मतलब क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है वो भी देख लें हम लोग। पहला ऑप्शन है वर्चुअल नॉट मैग्नीफाइड, यानी कि आभासी और छोटी होगी। वर्चुअल मैग्नीफाइड यानी कि आभासी और बड़ी होगी। रियल मैग्नीफाइड यानी कि वास्तविक और बड़ी होगी, या फिर रियल नॉट मैग्नीफाइड वास्तविक या छोटी होगी। तो हमको ये बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, उसका नेचर क्या होगा। छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, आभासी बनेगी, वास्तविक बनेगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो हम डायरेक्ट डायग्राम बना के बता सकते हैं कि इमेज की जो प्रकृति होगी, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा। और दूसरा हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, और तब भी हम बता सकते हैं कि जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो आइए दोनों तरीकों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डायग्राम है उस डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, कि कैसे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे बनती है और उसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले तो गिवन क्या है कि ये कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है। तो हम अवतल दर्पण को बना लेते हैं। ये हमने बनाया अवतल दर्पण, और हमने आपको बताया था ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और ये जो पॉइंट है ये पोल होता है। डिस्टेंस को हम यहीं से मेजर करते हैं, पोल से, पोल ऑफ द मिरर। यहां पोल से सपोज कीजिए कि ये हमारा फोकस है, तो जितना फोकस होगा पोल से, जितनी डिस्टेंस पर, उतनी डिस्टेंस पर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा आप। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब क्या गिवन है कि जो हमारा मिरर है इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, ये 15 सेंटीमीटर है। ये तो क्लियर हो गया। और ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड किया गया? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी कि जो हमारी वस्तु है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कहां से? मिरर से। तो देखिए ये 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा, यहां कहीं पर प्लेस किया गया होगा। और ये डिस्टेंस हमारी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आप लास्ट वीडियोस को देखेंगे तो उसमें ये सारी कंडीशंस हमने बताई हैं। ये कौन सी कंडीशन बनती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम देखिए। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक रे इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल इंसिडेंट होगी इस मिरर पर, और ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, ऐसे इसको पास करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि यहां से हम पास करेंगे इसको, और अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यहीं से वापस लौट आती है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। और ये दोनों रेज इस तरफ तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे मिलाते हैं। ये डायग्राम हमने आपको बताया है, आप लास्ट वीडियो हमारा देखिएगा, हम उसमें आपको लिंक दे देंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे कि इन दोनों रेज को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, और जहाँ पर ये मिल जाती हैं वहाँ पर हमारी इमेज बनती है।
तो ये दोनों यहाँ पे आके मिल गई तो ये इमेज बनेगी। और आप बहुत क्लियर देख पा रहे हैं कि जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, इस मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर बनी है। और ये इरेक्ट है, सीधी है। और जब भी इमेज सीधी बनती है तो वो कैसी इमेज होती है, वो हमारी इमेज वर्चुअल होती है, ये हमने बताया है आपको। तो मीन्स ये कैसी इमेज बन गई, वर्चुअल। और डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये मैग्नीफाइड भी है, बड़ी है। तो अब ऑप्शंस देख लीजिए, जो हमारा इमेज बना है इसका नेचर क्या हो गया, एक तो वर्चुअल होगा, नॉट मैग्नीफाइड, छोटा। तो ऐसा तो है नहीं, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। वर्चुअल, मैग्नीफाइड, आभासी और बड़ा, ये वाला यानी कि ऑप्शन बी ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, वास्तविक तो बना नहीं है, इसमें भी ये वास्तविक है तो वास्तविक नहीं बना है, तो बाकी ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन है। और आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, इस डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने पता लगा लिया कि जो इमेज बनेगी वो आभासी और बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने डायग्राम की हेल्प से ये पता लगा लिया कि जो हमारा नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होगा। नेचर ऑफ इमेज क्या पता लगा, वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दे देते हैं, नॉट मैग्नीफाइड, कभी कभी इसको डिमिनिश्ड भी लिखा होता है। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा आएगा डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। नॉट मैग्नीफाइड भी वही हो गया, आपका सिनोनिम्स एक तरह से हो गया। तो अगर ऑप्शन में डिमिनिश्ड आता है तो डिमिनिश्ड का मतलब नॉट मैग्नीफाइड ही होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब वैल्यूज को पुट करके फॉर्मूले की हेल्प से, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स के हेल्प से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकली इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको जो साइन कन्वेंशन लेना है वो क्या लेना है। देखो, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। क्लियरली हमने आपको बताया है, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ को माइनस लेंगे। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन ये है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो F इक्वल्स हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। और ये कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव लेंगे, ये आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन में बताया नहीं गया होगा कि आपको माइनस लेना है, प्लस लेना है, या आपको खुद से लेना है माइनस, तो ये माइनस हमने ले लिया। और क्या गिवन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको भी नेगेटिव लेते हैं, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू गिवन है हमारा -5 सेंटीमीटर। ये आप जब देखेंगे, आप वीडियोस हमारे पहले के, उसमें साइन कन्वेंशन पूरी तरह से मेंशन किया है हमने, कब प्लस कब माइनस। तो ऑब्जेक्ट हमको हमेशा माइनस लेना होता है, और कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ को भी हम माइनस लेंगे। क्या कैलकुलेट करना है, इमेज, तो v कैलकुलेट करना है, तो v हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, और अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यूज पुट करिए, 1/-15, फोकल लेंथ -15 है, इक्वल्स 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -5। क्या हो जाएगा अब ये, -1/15 इक्वल्स 1/v माइनस 1/5। इसको ट्रांसफर करिए, 1/5 माइनस में ट्रांसफर करेंगे इक्वल के इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 1/v इक्वल्स 1/5 माइनस 1/15। 15 एलसीएम आएगा, 5 3 जा 15, 3 माइनस 1, ये आ गया 2/15 पॉजिटिव, 1/v पॉजिटिव। और फाइनली v की वैल्यू कितनी आएगी, 15/2 मीन्स 7.5 सेंटीमीटर। v कैलकुलेट हो गया, पॉजिटिव आया है प्लस 7.5 सेंटीमीटर। डायग्राम में देखिए, जो हमारा v है वो यहाँ से इस तरफ बना हुआ है राइट साइड, तो मीन्स की पॉजिटिव आएगा ही आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये बनेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, प्लस 7.5 ये वैल्यू आ गई है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन,
अभी हम लोग इसको ये कैलकुलेट करेंगे इसका मैग्नीफिकेशन। तो अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नाउ m इक्वल्स, हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको बताया है और वो आप वीडियो जाके देखिएगा, लिंक में आपको मिलेगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स माइनस वी अपॉन यू। इस फॉर्मूले में भी विद साइन वैल्यू पुट करनी है, जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले में विद साइन वैल्यू पुट की गई है, वैसे ही मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में भी विद साइन वैल्यू पुट करेंगे। आइए देखें। अब m इक्वल्स माइनस v की वैल्यू प्लस 7.5 है, लिख लिया हमने, और u की वैल्यू माइनस में है -5, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा, और m इक्वल्स क्या आएगा 7.5 अपॉन 5 मीन्स m इक्वल्स प्लस में आएगा 1.5। ठीक है, मैग्नीफिकेशन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि रेशियो होता है ये। अब मैग्नीफिकेशन प्लस 1.5 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस में अगर वैल्यू मैग्नीफिकेशन की आती है तो ये जो वैल्यू है ये बताती है कि जो आपका इमेज है वो वर्चुअल होगा। अगर ये माइनस में आया होता तो रियल होता। ठीक है, प्लस में आया है m, तो मतलब कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। दूसरी बात कि जो वैल्यू आई है वो 1.5 है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, वो मैग्नीफाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो इस m की जो वैल्यू है, इस वैल्यू की हेल्प से हम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। प्लस वैल्यू है मीन्स वो वर्चुअल है, 1.5 है, मोर देन 1 है, तो मतलब कि वो मैग्नीफाइड होगा। तो अब हमारा जो ऑप्शन है वो एक बार फिर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, आभासी और बड़ा। तो इस तरह से आप और भी जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से भी और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।